हेलो। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। आज अपनी ये एलडीसी की जो अपन ने सीरीज चालू की थी उसमें मैथ की तीसरी क्लास है। दो क्लासेज आपको पहले मिल चुकी है। आज ये तीसरी क्लास है जो कि त्रिभुज पे रहने वाली है। यदि आपने दो क्लासेस पहले नहीं पढ़ी है तो आपको पहले दो क्लासेस पढ़नी है। तो ये चीज़ अपन ने पहले भी बता दी थी मैंने कि अपना जो सिलेबस रहेगा, सबसे पहले अपन जो क्लास 6 से 10, 6 से 10वीं की मैथ पूरी करेंगे। उसके बाद में 6 से 10 साइंस, और उसके बाद में 6 से 10 की इंग्लिश, है ना। ये तीनों पोर्शन आपको मैं कवर कराऊंगा। जो कि यदि आप एलडीसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, बीच में काफ़ी दिन का गैप हो गया था, उसमें कोई बहुत सारे कारण थे, वो अभी डिस्कस करना जरूरी नहीं है। लेकिन आज से आपको डेली क्लासेस मिलेगी ना, या तो फिर आपको मैथ की क्लास मिलेगी या फिर साइंस की क्लास मिलेगी ना। तो अपन ऐसा करेंगे कि हर वीक में आपको मिनिमम 4 क्लासेस मैथ की मिलेगी, और 3 से 4 क्लासेज आपको साइंस की मिलेगी, है ना। और 3 से 4 क्लासेज ही आपको इंग्लिश की मिलेगी। ऐसा अपन प्लान कर रहे हैं, देखते हैं किस हिसाब से आगे बढ़ता है। कोशिश करूंगा कि कल से आपको दो क्लासेस मिले, एक साइंस की एक मैथ की, या फिर एक मैथ की इंग्लिश की, कैसा भी करके अपन कर लेंगे, है ना। यदि आपने पीछे के दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो दोनों लेक्चर देखने हैं, आज अपनी अगली क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। अपन ने रेखाखंड पढ़ लिए और कोण पढ़ लिए। रेखाखंड और कोण से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपसे सोल्व हो जाएंगे, यदि आपने वो वाली क्लास देखी है तो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज वाला ना। त्रिभुज पे बहुत सवाल आते हैं यहाँ परीक्षा में। आपके जो 50 सवाल आएंगे उनमें से कम आपको 5 से 6 सवाल आपको त्रिभुज पे मिलेंगे ना। तो त्रिभुज के अपन नोट वाइज पढ़ेंगे कि किस प्रकार के या किस टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। अपन टाइप से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस किस टाइप के आपके त्रिभुज के सवाल बन सकते हैं ना। चलो, सबसे पहले देखो त्रिभुज किसे कहते हैं ना। तीन सीधी रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद समतल ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखो, मेरे पास तीन रेखाखंड है, एक दो और तीन। बताओ ये त्रिभुज है या नहीं। ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? तीन रेखाखंड तो है लेकिन ये बंद आकृति नहीं है। तो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद में देखो, किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीन शीर्ष कौन कौन से हैं देखें, ए बी और सी। ये तीन क्या हो गए मेरे पास, इसके शीर्ष हो गए। यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसके शीर्ष शीर्ष कौन कौन से हो गए, ए कोमा बी कोमा सी। उसके बाद में देखो, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं देखो, एक ये भुजा ए बी, फिर एक है बी सी और एक है सी ए। कौन कौन सी भुजा है, ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है सी ए। इनका आप नाम इंटरचेंज भी कर सकते हो, जैसे ए बी भुजा को आप बी ए भुजा भी लिख सकते हो, बी सी भुजा को आप सी ए सी बी भुजा भी लिख सकते हो। उसके बाद इसमें त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। और ये तीनों अंतः कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर के कोण। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर के। तो इसमें कोण कितने हो गए, तीन कोण होते हैं आपके पास। कौन कौन से हैं देखो, जब भी आपको कोण लेना हो, जिस जो कोण आप लेना चाहते हो उसको आपको बीच में रखना है। जैसे यदि मैं कोण ए लेना चाहता हूं तो उस कोण को मैं ऐसे लिखूंगा। कोण को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको लिख दिया बी ए सी। बी ए सी मतलब मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, है ना। मान लो मेरे को बी कोण लिखना है तो लिखूंगा कोण ए बी सी। बीच में कौन सा आ रहा है, बी। तो कौन सा कोण की बात कर रहा हूं मैं, बी कोण की बात कर रहा हूं। और ए कोण हो गया मेरे पास ए सी बी। तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन क्या होते हैं, कोण होते हैं। उसके बाद में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है कि तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने समझा दिया शुरू में भी। इसका मतलब हुआ, इन तीनों कोणों का योग ए बी और सी, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। उसके बाद में देखो, ये सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है ना। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज आता है। तो आज की क्लास में अपन ने ये देखा, अभी तक अपन ने ये देखा कि कोई भी जो त्रिभुज होगा उसमें तीन रेखाखंड होगी, और तीन रेखाखंडों से जो बंद आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं अपन, त्रिभुज बोलते हैं। प्रत्येक त्रिभुज की तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं होगी और तीन क्या होंगे, उसके कोण होंगे। और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट अपन आगे भी देखेंगे। आगे देखो, अपन देख रहे हैं त्रिभुज के नामकरण या फिर त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब देखो, त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला आधार है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पर। तो जब भी आप कोई त्रिभुज देखो तो सबसे पहले उसका नामकरण आपको करना है भुजाओं के आधार पर, और फिर उसका नामकरण करना है कोण के आधार पर, कि आपको पता चले कि कौन सा त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज। तो सबसे पहले देखो, अपन बात करते हैं आधार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के नामकरण। तो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। देखो जैसे मेरे पास ये एक त्रिभुज है और ये तीनों भुजाएं बराबर है। मान लो इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। मान लो इस भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है उसे अपन क्या बोलते हैं, समबाहु। सम सम का मतलब होता है समान, बहु का मतलब होता है भुजाएं। जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है, इस भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसकी है 4। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ये हो गया मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो। मान लो ये एक त्रिभुज है, इस भुजा की लंबाई मान लो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया मेरे पास, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ही आप त्रिभुज देखो तो त्रिभुज को सबसे पहले आप उसको नाम पता होना चाहिए या फिर उसको पहचानना जरूरी है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर यदि अपन बात करें तो समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है या फिर विषमद्विबाहु। सिर्फ इनको याद रखना है, परीक्षा में सवाल आने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है जिस हिसाब से अभी रीट में सवाल आए या फिर आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहा है आपको मैचिंग में सवाल आ सकते हैं, जबकि आसान सा सवाल है। चलो आगे, यदि अपन बात करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई त्रिभुज है ना, मान लो ये कोण है इसका 60 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री। अब देखो इस कोण का मान 90 से कम है, इसका भी 90 से कम है और इसका भी 90 से कम है, तो ये कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद में है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। देखो ये मेरे पास एक त्रिभुज है, मान लो ये कोण इस कितना है, 90 डिग्री का है, ये हो गया 60 और ये हो गया 30। आपको तीनों कोण देखने हैं, तीनों में से यदि एक कोण भी 90 डिग्री का है तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, समकोण त्रिभुज। देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो या फिर विषमबाहु हो, या फिर आपके पास इनमें से कोई सा हो, न्यून कोण हो, समकोण हो या फिर अधिक कोण हो ना। उसके बाद में देखो अधिक कोण त्रिभुज जिसमें से एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे मेरे पास ये कोई त्रिभुज है, मान लो ये वाला कोण है मेरे पास 120 डिग्री, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया मेरे पास, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ही आप त्रिभुज देखो तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि भुजाओं के आधार पर ये किस प्रकार का त्रिभुज है, दूसरा कोण के आधार पर ये किस प्रकार का त्रिभुज। ये इसके बेसिक है त्रिभुज के। अब जो कॉन्सेप्ट बनेंगे त्रिभुज के अपने अब कॉन्सेप्ट बनेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अपन नोट के हिसाब से पढ़ेंगे कि नोट फर्स्ट नोट सेकंड, तो आपको ज्यादा आसानी होगी त्रिभुज के क्वेश्चनों को पकड़ने की। अब देखो ये मैंने एग्जांपल लिया, एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है ये, कि आपको त्रिभुज का पता करना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। अब देखो पहले अपन देखते हैं भुजाओं के आधार पर। तो देखो आपको ये वीडियो पॉज करना है और यहाँ पे सारे के सारे डायग्राम आपको अपनी उतारने हैं बुक में नहीं भी उतारो तो आपको ऐसे जो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं 1 2 3 4 ना, उस प्रकार से लिख के आपको हल करना है कि आपका हल सही है या नहीं है। अब देखो यदि अपन भुजाओं के आधार पर बात करें तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो किस प्रकार का त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार का त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में नीचे वाला देखो, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है 5.2, तो ये किस प्रकार का हो गया, समबाहु त्रिभुज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में देखो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो ये कौन सा हो गया, समद्विबाहु। उसके बाद में इस त्रिभुज की बात करें तो दो भुजाएं बराबर है ना, तो ये कौन सा हो गया, समद्विबाहु। उसके बाद में इस त्रिभुज की भी दो भुजाएं बराबर है, तो ये कौन सा हो गया, समद्विबाहु। अब देखो पहला वर्गीकरण था भुजाओं के आधार पर, जो अपने 6 त्रिभुज थे सबके अपन ने नाम पता कर लिए कि भुजाओं के आधार पर इनके ये नाम है। अब अपन करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। अब देखो इस त्रिभुज में सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन किस प्रकार का हो गया, न्यून कोण। कौन सा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद में देखो इस वाले त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम दिख रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया, न्यून कोण। उसके बाद में इस त्रिभुज की बात करो, देखो इस त्रिभुज में यदि यहाँ पे होता मेरे पास तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 डिग्री से अधिक है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद में इस त्रिभुज की बात करें, देखो ये कोण ऐसे इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री,
90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। उसके बाद में इस त्रिभुज की बात करो। अब देखो इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया? अधिक कोण, ठीक कोण त्रिभुज। उसके बाद में देखो इसमें 90 डिग्री है, तो ये कौन सा हो गया? ये अपन त्रिभुज के बेसिक पढ़ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है थोड़ा बोरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे क्लास अपनी बढ़ेगी, 2-3 1-2 क्लास होगी, उसके बाद में आज ही की क्लास में आपको 2-3 अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। देखो मैथ में नंबर लाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैथ का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझना होता है, फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है, बस सिंपल सा काम है ना। तो अप्लाई करने के लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा आपको आसानी होगी, या फिर अप्लाई करने में आसानी होगी, आपको समझ पैदा होगी कि क्वेश्चनों को हल किस प्रकार से किया जाए। आगे देखो, अब है त्रिभुज की माध्यिका। अब देखो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। अभी तक अपन ने ये देखा कि कोई भी त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ये 3 शीर्ष हैं, और उस त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। अब अपन बात करेंगे माध्यिका किसे बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है ए, बी और सी। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्या लिखा है। त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत भुजा, ये मेरा शीर्ष है, इस शीर्ष के ये वाली क्या है? विपरीत भुजा के मध्य बिंदु, ये इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे है। मध्य बिंदु का ये मतलब है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है? सेम। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ डी। इसका मतलब हुआ बीडी की लंबाई किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। से जोड़ने वाली रेखाखंड होती है जो उस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पे कोई भी एक रेखाखंड बना दूं जो इस बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, इसे क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो ये क्या हो गई मेरे पास? माध्यिका। क्या समझ में? माध्यिका की कंडीशन ये है कि सामने वाली भुजा रेखाखंड होगा और ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? माध्यिका। उसके बाद में अगली चीज, किसी भी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है। देखो ये माध्यिका है, यदि मैं इस शीर्ष की बात करूं तो इसकी विपरीत भुजा ये है। मान लो एसी का मध्य बिंदु यहां पे है कोई ई, इसका मतलब बी को यदि मैं ई से मिला दूं, बी को यदि मैं ई से मिला दूं तो ये भी मेरे पास क्या होगी? एक माध्यिका होगी। उसके बाद यदि मैं सी शीर्ष की बात करूं तो देखो मान लो ये वाला पॉइंट है मेरे पास एफ, जो कि ए बी भुजा को बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी मेरे पास क्या होगी? किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं कितनी होती है? 3 माध्यिका होते हैं। माध्यिका को समझना आसान है कि जो भी शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा पे वो रेखाखंड खींचो जो उसको 2 बराबर भागों में बांटे, उसे क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। अब देखो सारी की सारी माध्यिकाएं जहां पे मिलती है, ये यहां पे मिल रही है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं अपन केंद्रक। इसे अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। अभी तक ये समझ में आया कि त्रिभुज की माध्यिका किसे बोलते हैं ना। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे आपको वो रेखाखंड खींचना है जो उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, तो उसे क्या बोलते हैं? माध्यिका। किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं, अधिकतम माध्यिकाएं कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, और सारी माध्यिकाएं जहां पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अपन केंद्रक बोलते हैं। देखो ये चीज लिखिए, ये माध्यिकाएं त्रिभुज के केंद्रक पर एक दूसरे को काटती है। ये चीज समझ में आया होगा त्रिभुज की माध्यिका किसे बोलते हैं। अब देखो त्रिभुज का शीर्ष लंब, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आएंगे जब अपन अलग अलग थ्योरम्स पढ़ेंगे या फिर प्रमेय पढ़ेंगे, तब आपके सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अभी तक आपने ये सीखा कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, या फिर त्रिभुज के प्रकार क्या क्या होते हैं ना। अब अपन देखेंगे त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या है। देखो वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से, देखो ये त्रिभुज है मेरे पास, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ये शीर्ष है ए, नाम दे देते हैं बी और सी, शीर्ष से सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा पर सीधा और लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन शीर्ष लंब बोलते हैं। देखो ए से मैंने एक रेखाखंड खींचा है, तो यहाँ पे कोण क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा शीर्ष लंब। इसे मैं क्या बोलूंगा? शीर्ष लंब। दो चीज पड़ी है, एक है माध्यिका। माध्यिका की कंडीशन ये है कि सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में काटनी चाहिए। फिर अगली चीज है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब की कंडीशन ये है कि जो भी मैं रेखाखंड बनाऊं वो इस भुजा पे लंब होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। देखो ये मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज है जिसका नाम दे पी क्यू और आर। ऐसा मान रहा हूं मैं कि पी और आर, सॉरी क्यू और आर का मध्य बिंदु यहां पे है जिसका नाम है एस। ठीक है, तो मैं पी से एक रेखाखंड खींचूंगा जो एस पे मिलेगा, तो एस मेरा क्या होगी? यहाँ पे पी एस क्या होगी? यहाँ पे माध्यिका होगी। क्या होगी? माध्यिका होगी। उसके बाद में देखो पी से मैं ऐसा रेखाखंड खींचू जो क्यू आर पे लंब हो, लंब हो मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए। देखो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये क्या हो गया मेरे पास? शीर्ष लंब। ये क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया।
ऐसे बहुत सारे त्रिभुज आपको मिलेंगे जिसमें माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होंगे, एक ही होंगे, जो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष लंब के लिए ये कंडीशन है कि आपकी सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। माध्यिका की ये कंडीशन है कि सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में काटना चाहिए। शीर्ष लंब किसे बोलते हैं, माध्यिका किसे बोलते हैं, आपको फर्क समझ में आया होगा। चलो अब देखो, त्रिभुज से जो पहला कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का, जितने भी सवाल बनेंगे अपन नोट के हिसाब से देखेंगे। जो पहला नोट है वो ये है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर का कोण, बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों, अंतः कोणों का मतलब होता है अंदर का कोण, अंदर का कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, देखो सबसे पहले ये देखो कि किसी भी त्रिभुज के आपको पता होना चाहिए कि अंतः कोण कौन से होते हैं। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण। अब देखो ये त्रिभुज है, इसके अंतः कोण कौन से, जो अंदर के कोण है, ये कौन से हो गए, अंतः कोण हो गए। जो इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है तो इसे ये कौन सा हो गया, बाह्य कोण। ये कौन सा हो गया मेरे पास। उसके बाद में देखो इस त्रिभुज की बात करूं, ये वाला कौन सा है, बाह्य कोण है। ये वाला कौन सा है, बाह्य कोण है। इसकी बात करूं तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, बाह्य कोण हो गया। तो आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी त्रिभुज का आपको अंतः कोण पता होना चाहिए और बाह्य कोण पता होने चाहिए। अब देखो ये बोल क्या रहा है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, चलो मैं इसके नाम दे देता हूं ना। इस कोण का नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, और जो बाह्य कोण लिखा है उसका नाम है डी। अब देखो ये बोला है किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण है डी, इसका मान किसके बराबर होगा, इसके सम्मुख, इसके सामने वाले कोण, ये तो इसके सामने नहीं है, सामने वाले ए और सी, तो डी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर। बस ये वाला पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है त्रिभुज में। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके दोनों सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो इससे पहले एक चीज और, अपन ने रेखाखंड देखा था कि कोई भी मेरे पास एक ऐसी रेखा है, इस रेखा को यदि कोई भी एक रेखा ऐसे काटती है, ये रेखा पूरा कोण कितना बना रही है, 180 डिग्री बना रही है। पूरा कोण कितना बना रही है, 180 डिग्री। मान लो ये वाला कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस 60, तो कितना आएगा मेरे पास, 120। ये अपन ने रेखाखंड वाले चैप्टर में देखा था। अब ये त्रिभुज वाले में कि बाह्य कोण अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। देखो इसमें आपको x का मान निकालना है। देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के ये अंत्य कोण है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये, तीनों क्या है, अंत्य कोण। उसके बाद में देखो ये बाह्य कोण कितना हो गया, 110 डिग्री। तो बाह्य कोण का योग किस किस के बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। अब देखो बाह्य कोण के साथ जो अंत्य कोण बन रहा है उसको अपन को काउंट नहीं कर रहा ना। इसके अलावा कौन कौन से कोण बचे, ये और ये। इसका मतलब ये हुआ 110 बराबर मेरे पास क्या हो गया, 50 प्लस एक्स। आ गया समझ में। अब देखो मेरे को x का मान निकालना है, 50 को उधर भेजना पड़ेगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। 110 माइनस 50 बराबर क्या हो गया, x। 110 में से 50 निकालो तो क्या हो गया, 60। तो x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। इसका मान कितना आ गया मेरे पास, आगे समझ में, कि अंत्य कोणों का योग, सॉरी बाह्य कोण किसके बराबर होगा ना, दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। अब देखो ये वाला कोण निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका, दूसरा तरीका अभी बताया नहीं। पहला तरीका ये कि कोई भी रेखाखंड कितना कोण बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो ये 180 है तो ये कितना हो गया, 110। इस कोण का मान हो गया 180 माइनस 110, कितना बचा मेरे पास, 70 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री। अब देखो तीनों को जोड़ो, 70 प्लस 50 और 60 कितने हो गए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कोण का मान निकालने के दो तरीके हैं, पहला रेखाखंड से निकाल सकते हो, दूसरा किसी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री। आगे देखो ये बहुत सारे सवाल है, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद में वन बाई वन प्रत्येक सवाल को हल करना है और कोशिश करनी है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ ना। एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी तक, ये त्रिभुज का बाह्य कोण किसके बराबर होगा, दो अंत्य सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है ना, अंत्य कोण 3 है, 1 2 और 3। जो बाह्य कोण के साथ अंत्य कोण बन रहा है उसको नहीं लेना है। इसके अलावा दो कोण कौन कौन से हैं, 50 और 70। तो x का मान किसके बराबर होगा, 50 प्लस 70 के बराबर। 50 और 70 कितने होते हैं, 100। उसके बाद में ये वाला देखो x का मान पूछा है ना, 3 अंत्य कोण होंगे, इसको नहीं लेना। जो बाह्य कोण के साथ बन रहा है उस अंत्य कोण को नहीं लेना है, बाकी जो बचे हुए। तो x का मान किस किस के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। x का मान होगा 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितने हो गए, 120। उसके बाद में देखो ये वाला सवाल, ये बाह्य कोण है, इसका मान होगा दो अंत्य कोणों के योग के बराबर, ये प्लस ये। तो x का मान कितना हो गया मेरे पास, 65
प्लस 45, 65 प्लस 45 कितने हो गए 110 डिग्री। उसके बाद में देखो x का मान निकालना है, सेम ये बाह्य कोण है, दो अंत्य कोणों के बराबर होगा 50 प्लस 50 कितना हो गया। उसके बाद में ये देखो इसमें x का मान निकालना है, तीन अंत्य कोण है, एक ही है, इसको कंसिडर नहीं करना है, बाकी दो बचे हुए, तो x का मान कितना हो गया 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 कितने हो गए 70। उसके बाद में देखो x का मान निकालना है, अंत्य कोण कौन कौन से हैं 30 और 60 कितने हो गए 90 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आगे भी काम आएगा, अभी आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, जो परीक्षा में सवाल आएंगे उनमें दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे और उसके बाद में आपको सवाल पूछा जाएगा। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि बाह्य कोण का योग दो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। उसके बाद में ये सारे के सारे सवाल आपको खुद से हल करने, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 सवाल आपको खुद से हल करने। यदि खुद से हल नहीं होते तो मैं बताऊंगा, वीडियो को पॉज करना है, जितना भी समय लगे आपको, 1 मिनट लग रहा है 2 मिनट लग रहा है, वीडियो को पॉज करके सारे हल करना है। चलो देखो 115, 115 का मान किस किस के बराबर है 50 प्लस x के बराबर है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 115 बराबर 50 प्लस x का मान निकालना है तो 50 को इधर भेजना पड़ेगा, 115 माइनस 50 इसके बराबर हो गया x। उसके बाद में देखो ये हल खुद से करना ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन खुद से करनी है गणित में ना। बहुत बार आप लोग क्या करते हो मिस्टेक कर देते हो ना, तो ये सारी मिस्टेक नहीं हो तो सबसे ज्यादा खुद को कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, कि खुद कैलकुलेशन कर रहे हो वो सही है या नहीं है। देखो x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर क्या हो गया, देखो ये कितना हो गया 5। उसके बाद में यहाँ पे कितना बचा, इसका मान क्या आ गया आपके पास 65 आ गया। उसके बाद में देखो इसमें x का मान निकालना है, इसका मतलब ये बाह्य कोण है 120, 120 किसके बराबर होगा 60 प्लस x के बराबर होगा, मतलब 120 किसके बराबर होगा 60 प्लस x के बराबर होगा। x का मान निकालना है तो 120 माइनस 60 बराबर क्या होगा x, 120 में से 60 निकालोगे क्या बचेगा x, तो x का मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री। उसके बाद में इसमें देखो 100 किसके बराबर होगा 70 प्लस x के, 100 किसके बराबर हो रहा है 70 प्लस x के, तो देखो 100 माइनस 70 किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 30। उसके बाद में यहाँ पे देखो बाह्य कोण 80, 30 प्लस x के बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 50। उसके बाद में देखो ये 75 डिग्री किसके बराबर होगा 35 प्लस x के, 35 प्लस x के बराबर होगा, इसका मान कितना आ गया x का मान कितना आ गया 40 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे देखो इसका मान है 125 डिग्री, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो बताओ x का मान क्या होगा 90 प्लस x बराबर कितना होगा 125, तो ये कितना हो जाएगा इसका मान 35। अब देखो नोट टू, नोट टू अपन ने पहले भी देखा था लेकिन अब ये दूसरी बार देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, तीनों अंतः कोणों, अंतः कोणों का मतलब होता है अंदर के कोणों, जो अंदर के कोण होते हैं का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। देखो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, ये नोट फर्स्ट था, अब है नोट सेकंड। ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी ये त्रिभुज है, इसके अंतः कोण तीन, ये वाला कोण 1 नंबर नाम दे देता हूं, इसका नाम है 2, इसका है 3, इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों का मान हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। आपकी जो मर्जी वो वाला त्रिभुज ले लो, चाहे न्यून कोण ले लो, अधिक कोण ले लो या समकोण ले लो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले लो, त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा, न 180 से ज्यादा होगा न 180 से कम होगा। यह है दूसरा कॉन्सेप्ट। अब देखो ये कुछ सवाल हैं, 6 सवाल आपको वीडियो पोज करने हैं सेम और फिर सवालों को हल करना है। देखो पहला सवाल, यदि अपन बात करें तीन कोण दे रखे हैं, x दे रखा है 50 दे रखा है 60 दे रखा है और सब में आपको x का मान याद करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, इसका मतलब x प्लस 50 प्लस 60 इसके बराबर होंगे 180 के। अब देखो x प्लस 50 प्लस 60 कितने हो गए आपके पास 110 बराबर कितना हो गया 180, x बराबर क्या हो गया 180 माइनस 110, तो कितना बचा आपके पास 70 डिग्री, इसका मान कितना हो गया आपके पास। उसके बाद में देखो दूसरा सवाल, ये वाला कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, तो बताओ x का मान कितना होगा 60 डिग्री। ये मैं सीधे बता रहा हूं आपको खुद से हल करने, ये आंसर आएगा ना, ये साइड मैंने अलग से ही ले रखे हैं ऊपर। हाँ देखो सेम सवाल है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा आपके पास 180 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ x वाला कोण प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये किसके बराबर होंगे 180 के बराबर होंगे। तो देखो x प्लस 90 और 3 कितने हो गए 120 बराबर कितना हो गया 180, तो x का मान कैसे निकालोगे 180
माइनस प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस 120। एक्स का मान यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री। आ रहा है समझ में? देखो इसमें दो कोण दे रखे हैं, ये वाला 110 है, ये 30 है, कितने हो गए 140। तो एक्स का मान कितना हो गया मेरे पास, 40 डिग्री। आप सीधा निकालोगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप सीधा देखते ही आंसर निकालोगे। देखो मैथ वाले जो पोर्शन है उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है जनरली, है ना, तो आपको प्रैक्टिस अपनी इस हिसाब से करनी है कि आपको कम से कम समय लगे, ना। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा तो कॉन्सेप्ट लगेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन है वो हल होगा। उसके बाद में ये देखो ये वाला सवाल देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक कोण है 50 प्लस एक कोण है x प्लस एक कोण है x, और तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। अब देखो ये हो गया 50 प्लस x और x कितने हो गए मेरे पास, 2x बराबर कितना हो गया, 180। अब देखो 50 को उधर भेज दूं तो इधर कितना बचा, 2x बराबर 180 माइनस 50। अब देखो 2x बराबर कितना हो गया, 180 में से 50 निकालो कितने बचेंगे, 130। x का मान निकालना है, x बराबर देखो x के गुणा में क्या है, 2, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 130 बट्टा 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 6 और 5। x का मान कितना आ गया मेरे पास, 65 डिग्री। इसका मतलब हुआ ये भी कितना हो गया मेरे पास, 65 डिग्री, और ये भी कितना हो गया मेरे पास। अब जोड़ लो तीनों को, 180 आएगा। उसके बाद में ये देखो ये सवाल, तीन कोण दे रखे हैं, x x और x। देखो x का मान निकालना है, x कोण प्लस x कोण प्लस x कोण, तीनों का मान कितना है, 180 डिग्री। उसके बाद में देखो 3x हो गए, 3x किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। अब देखो x के गुणा में क्या है, 3, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा x बराबर 180 बटा 3। x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ये सवाल देखो ये अच्छा सवाल है ना, इसमें भी आपको x का मान निकालना है। तो देखो तीन कोण है, ये समकोण है तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। x प्लस ये वाला कितना है, 2x प्लस ये वाला कितना है, 90, इसके बराबर होंगे 180 डिग्री के। तो देखो x और 2x कितने हो गए, 3x प्लस 90 किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री। अब देखो 90 को उधर भेज देता हूं मैं, 3x बराबर हो गया 180 माइनस 90। 180 में से 90 निकालोगे तो कितना बचेगा, 90 बराबर किसके हो गया, 3x के। x बराबर हो गया 90 बटा 3, आंसर हो गया 30 डिग्री। x का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। 2x का मान कितना हो गया, 2 गुणा x का मान कितना है, 30, हो गया 60 डिग्री। आ रहा है समझ में? ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन लिए ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो आरबीसी की अपनी मैथ की बुक चलती है, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से उठे। अब देखो ये सवाल एक बार और दिया है मैंने, है ना, आपको वीडियो को पोस्ट करना है और सारे के सारे एक्स और वाई का मान निकालना है। जितने भी 6 सवाल दे रखे एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे ना, एग्जाम से पहले करोगे, आपको एग्जाम में मतलब बहुत कम समय से होगी ना, आपका टाइम बचा के देगा आपको। मैथ के यदि 50 सवाल आते हैं और यदि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत अच्छे चांस है कि आप 35 से 40 मिनट में सारे के सारे सवाल हल कर दोगे ना। देखो इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकालो और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका आंसर दो। इसका मैं कल आपको सॉल्यूशन करा दूंगा ना, ये एक्स और वाई का मान क्या है, ये वापस सेम स्लाइड ले लूंगा और एक्स और वाई के सेम मान निकाल दूंगा ना। तो हर क्लास में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सवाल दूंगा, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस सवाल खुद से हल करोगे। जितना ज़्यादा हल करोगे ना, जिन लोगों की मैथ पहले से वीक है या फिर उनकी नहीं पढ़ रही तो समस्या वाली बात नहीं है, आपको धीरे धीरे अपनी मैथ को इंप्रूव करना है। और इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप जितने से ज़्यादा सवाल लगोगे आपकी मैथ इंप्रूव होती जाएगी ना। सब में एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो देखो ये बाह्य कोण है, सॉरी, है ना, तो इसका मान है 120 डिग्री, इसका मान दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा, x प्लस 50 के बराबर होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है कौन कौन से सवाल आप हल कर पाते हो या फिर कौन से सवाल आपसे नहीं हो रहे। उसके बाद में देखो अपन ने एक त्रिभुज पढ़ा था, भुजाओं के आधार पर अपन ने 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़े थे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो उसे बोलते थे विषमभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना। उसमें अपन ने एक ही चीज देखी थी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। उसके बाद में अगली चीज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होता है। अब देखो ये वाला त्रिभुज है, इस साइन का मतलब होता है बराबर, तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब है भुजा ए बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। ए बी बी सी और सी ए तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। यदि ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, उस केस में इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये परीक्षा में सवाल आ सकता है आपको, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, कारण भी पूछ सकते हैं, मतलब कारण में लिख सकते हैं कि उसके तीनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो बराबर होती है, उसके साथ साथ उसके प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं।
उसके बाद में देखो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो ये कहना चाह रहा है, ये मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये है इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। यदि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। कौन कौन से बराबर होंगे, अब देखो ये भुजा इसके साथ कोण बना रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको याद रखना है। देखो ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, बराबर कौन सी भुजा नहीं है, ये वाली भुजा बराबर नहीं। जो बराबर भुजा नहीं है वो बराबर वाली भुजाओं के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो इस कोण का मान जितना भी मान होगा उसका मान भी यही होगा। देखो मान लो मैंने ऐसे लिखा है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से बराबर होंगे। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर ही हैं, तो भुजा बराबर कौन सी नहीं है, ये उसके साथ ये वाला कोण और ये वाला, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको देख के पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे। देखो दो चीज देखी, पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, प्लस उसके साथ एक चीज ये देखी अपन ने, उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, उसके दो कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से कोण बराबर होंगे, सामने की भुजा के सामने जो बराबर कोण सूर्य कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद में देखो प्रत्येक आकृति में आपको x का मान निकालना है। हाँ चलो देखो इसमें भी x का मान निकालना है आपको। पहला कॉन्सेप्ट अपन ने ये देखा कि बाह्य कोण दो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन ने ये देखा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट अपन ने ये देखा किसी भी यदि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे और प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। अगला चौथा कॉन्सेप्ट अपन ने ये देखा कि द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी, उसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो सब में x का मान निकालना है। देखो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में देखो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। ये 40 है तो ये भी कितना हो गया, 40। अपना चौथे कॉन्सेप्ट से ये वाला सवाल हल हो रहा है। उसके बाद में ये वाला सवाल देखो, ये भुजाएं बराबर है तो कौन 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 से बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। ये x है तो इस कोण का मान भी क्या होगा, यहां तक आ गया समझ में। यदि इस कोण का मान x है, इस कोण का मान भी क्या होगा, x। अब अपन को x का मान निकालना है। तो देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। देखो x प्लस 100 प्लस x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। x और x कितने हो गए, 2x प्लस 100 बराबर कितना हो गया, 180। अब देखो 2x बराबर 100 को इधर भेज दिया, 180 माइनस 100 कितना बचा, 180 में से 100 निकालने पर 80। तो देखो 2x बराबर कितना हो गया, 80। x बराबर हो गया 80 बटा 2, 80 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 40। इसका मान कितना हो गया, 40 और इसका मान भी कितना, 40। आ रहा है समझ में सवाल। देखो उसके बाद में ये त्रिभुज है। देखो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है, बराबर है। ये भुजा बराबर नहीं है। इस भुजा के साथ बनने वाला कोण, एक तो ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। उसके बाद में देखो ये त्रिभुज है, ये भुजा बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इस बराबर नहीं है उस भुजा के साथ एक तो कोण ये बन रहा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, x। ये वाला सवाल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हल होगा। देखो करके देखते हैं, ये कोण समकोण है तो कितना हो गया, 90 डिग्री। देखो x प्लस x प्लस 90 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो देखो 2x बराबर 90 को उधर भेज दिया, 180 माइनस 90 कितना बचा, 90 डिग्री। x बराबर हो गया 90 बटा 2 कितना हो गया, 45। मतलब इसका मान भी कितना होगा, 45 डिग्री। इसका मान भी कितना होगा, 45 डिग्री। उसके बाद में ये सवाल देखो, दोनों भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या बराबर होगा, तो इसका मान भी कितना हो गया, 50। उसके बाद में देखो ये वाला त्रिभुज है, ये भुजा बराबर नहीं है, इसके साथ जो कोण बन रहा है ये तो x बन रहा है और ये भी कितना बन रहा है, x बन रहा है। आ रहा है समझ में। इस सवाल को खुद से हल करना है या फिर कर ही देता हूं मैं, आपको वीडियो पोज करके एक बार हल करना है ना, फिर उसके बाद में आंसर चेक करना है। देखो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये नोट 2 था अपना ना, x प्लस 40 का मान कितना होगा, 180 डिग्री। देखो x और x कितने हो गए, 2x। मैं 40 को उधर भेज देता हूँ, 180 माइनस 40 क्या बच गया मेरे पास, 140 बच गया। x बराबर कितना हो गया, 140 बटा 2, 40 में 2 का भाग दो, ये कितना हो गया, 70 डिग्री। का मान कितना हो गया, 70। का मान भी कितना। उसके बाद में देखो हाँ ये कुछ सवाल और हैं, आपको खुद से ट्राई कर रहे हैं। पहले के जो 6 सवाल थे
वो आपको खुद से देखने थे। और ये जो 6 सवाल है ये भी आपको खुद से करना है ना। एक बार आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी आपकी मर्जी है ना। ये जो 12 सवाल है वो आज का होमवर्क है ना। देखो आज की क्लास में अपन ने त्रिभुज के 4 ही कॉन्सेप्ट देखे हैं। पहली चीज अपन ने त्रिभुजों का वर्गीकरण देखा भुजाओं के आधार पर, फिर अपन ने कोणों के आधार पर देखा। उसके बाद में आज की क्लास में अपन ने 4 ही कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट बाह्य कोण किसके बराबर होगा, 2 अंतः कोणों के योग के बराबर, 2 अंतः कोणों के योग के बराबर। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा ये देखा कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोण किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर। तीसरा कोई भी समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसके क्या होंगे, तीनों कोण, तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और कितने के डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। चौथा यदि आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर, दो भुजाएं बराबर है, उसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। और अभी तक जितने भी सवाल देखे थे वो चारों के चारों कॉन्सेप्ट पे आपके बेस्ड थे। तो सवाल भी इसी प्रकार से लिए गए थे कि एक कॉन्सेप्ट जो लग रहा है उसके संबंधित सवाल थे, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट अगला था उससे संबंधित सवाल थे। जैसे जैसे क्लास अपनी आगे बढ़ेगी ये कॉन्सेप्ट अपन मिक्स करके सवाल बनाएंगे ना, ताकि एक ही सवाल में आपके 2 या 3 कॉन्सेप्ट लगे, ताकि आपको पता चले। देखो ये आज की क्लास की समरी है, आज 4 लाइन है ना। ये 4 लाइनें आपको समझनी है सबसे पहले, और उसके बाद में उनको अप्लाई करना है और उनसे सवाल हल करना। जितने सवाल आप कर सकते हो हल, उतने सवाल आपको हल करने हैं। मैथ में जितनी प्रैक्टिस आप पहले करोगे वो आपको परीक्षा में उतनी ज़्यादा बेनिफिट देगी ना। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल आपको फिर एक क्लास मिलेगी मैथ पे, है ना। उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अभी त्रिभुज वाला ही पार्ट चल रहा है, उसकी 2-3 क्लासें होंगी, उसके बाद भी अपन नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।